पल पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार हम देख रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट किया जा रहा है और ना कि बाज़ाब्ता टारगेट किया जा रहा है, किसी को भी पकड़ लिया जाता है और ये बताया जाता है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे और इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने महारत हासिल कर ली है और दिल्ली कि पुलिस भी लगातार इसी होड़ में आगे निकलने की जद्दोजहद कर रही है। कभी दिल्ली पुलिस, कभी यूपी पुलिस, तो कभी किसी का बयान आ जाता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर के। अभी कल ही की बात की जाए तो कल अचानक से एक छापेमारी होती है। पूरी तरीके से ये मीडिया में हवा बनाया जाता है कि ऑफिस को सील कर दिया गया है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है, इसी पर हमसे बात करने के लिए परवेज अहमद साहब मौजूद हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि कल जिस तरीके से रेड मारी गई वो इंक्वायरी किस चीज़ के लिए आई हुई थी, क्योंकि हमें यह भी बोला गया कि ऑफिस सील कर दिया गया, कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। मीडिया में पहले से हल्ला था इस चीज़ का। कल तकरीबन 12 बजे के आसपास मुझे इत्तला मिली कि यूपी पुलिस यहाँ पर आई हुई है और बाद में चल के पता चला कि एसटीएफ है जो यहाँ पर आई हुई है और उनके पास वारंट है, सर्च वारंट है। और हालांकि हमारे पास सर्च वारंट की कॉपी नहीं थी। तो जब मैं यहाँ पर आया तो देखा कि बाहर, हमारे ऑफिस के बाहर बहुत सारे लोग खड़े थे, लोकल्स, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। और हमारे ऑफिस के अंदर तकरीबन 6-7 पुलिस वाले, जो एसटीएफ वाले थे, वो अंदर मौजूद थे। एसटीएफ वाले को वेलकम करने के लिए हमारे ऑफिस सेक्रेटरी जनाब अब्दुल मुकीस साहब मौजूद थे यहाँ पर। और अब्दुल मुकीस साहब ने, जैसा कि हमारा तरीक़ा है यहाँ पर, कोई भी हमें सर्च करने आता है तो उसके पास सर्च वारंट होना चाहिए। अब्दुल मुकीस साहब ने पूछा कि सर्च वारंट हमें दिखा दीजिए। उन्होंने सर्च वारंट नहीं दिखाया। अब्दुल मुकीस साहब ने यह भी कहा कि हम आपको भी सर्च करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे ऑफिस में दाखिल हो रहे हैं इतने सारे लोग, तो वो भी उन्होंने नहीं करवाया। उसके बाद से उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई गैर कानूनी काम तो करने आए नहीं हैं। फिर वो दाखिल हो गए ऑफिस में और ऑफिस में तकरीबन आधे से पौन घंटा रहे वो यहाँ पर, 6-7 लोग। और हमारी एक डॉक्यूमेंटेशन ऑफिस है वहाँ पर छोटी सी, उसके अंदर जो स्कॉलरशिप और दूसरे प्रोजेक्ट्स हमारे चलते हैं उसकी कॉपियाँ मौजूद थी वहाँ पर। जो हमारे कैंपेन चलते हैं उसके बहुत सारी पम्पलेट थे, हैंडबिल थे, वो सारे मौजूद थे। और 1-2 वहाँ पर ब्लैंक सीडी थी। तो उन्होंने तकरीबन 17-18 जो हमारे पम्पलेट थे वो जमा किए और एक ब्लैंक सीडी थी वो जमा किया और एक फ्लैग था कुछ, वो जमा किया। ये सारी चीज़ें उन्होंने जमा की और आधे पौन घंटे के बाद उन्होंने कहा कि हम जाना चाहते हैं यहाँ से। हालांकि उन चीज़ों को हमारे सामने सील नहीं किया गया। सील करने से पहले उन्होंने एक सीज़र नोट बनाया। उस सीज़र नोट की कॉपी हमें हमारे ऑफिस में ना दे करके कहा गया कि हम थाने चल करके आपको इसकी कॉपी देंगे और फिर थाने से हमें उसकी कॉपी मिलती है वहाँ से। तो उसकी कॉपी आपको मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से ये देखा गया है, जितनी बार भी छापेमारी होती है, कभी ईडी को आपके पीछे लगा दिया जाता है, कभी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपको नोटिस दिया जाता है कि इस नोटिस का आपने उल्लंघन किया था, इस केस में आप जुड़े हुए थे। तो कल का जो उनका पूरा था, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जब महमूद पराचा के ऊपर ऐसी कार्रवाई हुई थी तो वो लगातार गृहमंत्री का नाम लेते हुए, धमकाते हुए भी नजर आए थे। क्या कुछ ऐसी धमकियां आपको भी दी गई हैं? नहीं, देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कोई धमकी नहीं देता है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस मुल्क की एक ऐसी संगठन है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कानून के दायरे में रहते हुए अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करने वाली तंजीम है। हमारा कोई भी ऐसा कदम नहीं है जो कि कानून के दायरे के बाहर की बात हो। और जब कानून की हम बात करते हैं, अपने इंसाफ की बात करते हैं और अपने हकूक़ की बात करते हैं, तो ये कुछ लोगों को बुरा लगता है इस मुल्क के अंदर। ख़ास तौर से जो लोग आरएसएस और बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बुरा लगता है। शायद उनका समझना हो कि मुल्क के दूसरे मुसलमान या दबे कुचले तबके इतनी ज़ोर शिद्दत से क्यों नहीं बात कर पाते हैं जितनी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर पाती है। तो ये उनकी समझ है, उनकी गलती है। और हमें तो जो अधिकार संविधान ने दिया है हम उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए करते रहें, चाहे वो ईडी रही हो या इससे पहले एनआईए की इंक्वायरी रही हो या अभी एसटीएफ यूपी की आकर इंक्वायरी की हो। हमें यकीन है कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ मतलूब नहीं है जो उनको मिलेगी।
हमें नहीं मालूम कि भेजने वाले का क्या मंसूबा है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं, या जो शख्स आता है यहाँ पर क्या लेना चाहता है। लेकिन मिला जुला के जो उन्हें चीज़ यहाँ मिलती है या जो देखते हैं, हमारी पूरी ऑफिस में आप भी देख सकते हैं बहुत सारे ब्लैंकेट्स, पुराने कपड़े, पुराने गद्दे और वो चीज़ें जो हमने लोगों के लिए कलेक्ट की हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। उनको जब देखते हैं तो उन्हें भी यकीन नहीं आता है कि यही वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है जिसको सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया बढ़ा चढ़ा करके इसकी नेगेटिव सोच समाज के अंदर फैलाती है। शायद वो भी यहाँ से यकीन के साथ ही जाते होंगे, जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते होंगे, हमें यकीन है कि पूरे यकीन के साथ यहाँ पर जाते होंगे कि उन मीडिया के कानों को की बातों को कान धरने की ज़रूरत नहीं है, और वो ख़ुद अपनी आंखों से देख करके जाते हैं कि पॉपुलर फ्रंट जैसे की है वैसे की मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए नहीं बताई जाती है, बल्कि ये समाज में वो तंजीम है जिसकी ज़रूरत है इस भारत को, भारत के लोगों को और भारत के संविधान को। क्योंकि अगर मैं जानना चाहूँ, आप भी दिल्ली पुलिस का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि दिल्ली दंगे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम जोड़ा गया। और अगर मैं बात करूं 23 फरवरी कल हो जाएगी, कल 1 साल पूरा दिल्ली दंगे को हो जाएगा। किस तरीके की इंक्वायरी आपसे की गई थी, क्योंकि आपको कुछ दिनों के लिए जेल में भी डाला गया था, तो किस तरीके की पूछताछ आपसे की जा रही थी उस दौरान पर? ये बात सच है। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को किनारा कश करने के लिए या हमें मार्जिनलाइज करने के लिए हमारे मुल्क की हुकूमत और जो दीगर एजेंसीज़ हैं वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो काम कर रही हैं। और हमें पता है कि दे आर जस्ट द रोल प्लेयर, एक्चुअली एक्टर्स हैं, और इनके जो मास्टर्स हैं वो मास्टर इन्हें गाइडलाइन देते हैं उन्हें क्या करना है। देखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट जब आसाम के अंदर शुरू हुआ था तो वहाँ पर हमारे स्टेट लीडर्स को निशाना बनाया गया, और यूपी के अंदर हुआ, वहाँ भी हमारे बहुत सारे भाइयों को गिरफ्तार किया गया, और हमसे ये कहा गया कि आप ही लोग हैं जिन्होंने दंगा भड़काया है, या लोगों से कहा है कि एनआरसी और सीएए ये एंटी नेशनल है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। जहाँ तक इन सारे दावे की बात है तो वाकई हमने एनआरसी और सीएए की जो सच्चाई थी वो लोगों में हमने बात की है, उन्हें तैयार किया है कि जो आपका बुनियादी हक़ है, यहाँ की शहरियत, आप शहरी हैं, आपका हक़ है पूछने का कि एनआरसी क्या है, सीएए क्या है। और ये सिलसिला जब आसाम और यूपी से दिल्ली में आया तो हमें 2-3 महीना पहले इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि दिल्ली में भी शायद सेम क्रोनोलॉजी जो है वो अपनाई जाएगी और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा। उसके तहत सबसे पहले उसी दिन हमने एक प्रोग्राम रखा था एक्चुअली प्रोटेस्ट करने का जंतर मंतर पर, और वो प्रोटेस्ट ये था कि दिल्ली दंगे भी मुसलमानों में का कत्लेआम हुआ, मुसलमानों की ज़मीन जायदाद पे हमले हुए, मस्जिदें शहीद की गईं, और गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की क्यों हो रही हैं। आखिर उन लोगों पे पुलिस क्यों नहीं काम करती है जो वाकई दंगाई थे, जो बाहर से आए हुए थे, उन पे क्यों नहीं पुलिस काम करती है। जब हम ये प्रोटेस्ट करने जंतर मंतर जा रहे थे तो जो ड्यू प्रोसेस है हमारा, उसके लिए परमिशन हम हर प्रोग्राम की लेते हैं। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट के इलियास साहब और हमारे ऑफिस सेक्रेटरी मुकीस साहब वहाँ जाते हैं और वहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे बैठते हैं। तो फिर वहाँ से उनको उठने नहीं दिया जाता है और वहीं से उनको ले जाया जाता है। मुझे पता था कि मैं भी जा रहा हूँ वहाँ पर, मुझे भी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम वो लोग नहीं थे जो दंगा को हम रोकने वाले लोग हैं, हम दंगा फैलाने वाले लोग नहीं हैं। हम दंगाइयों को समझाने वाले लोग हैं कि इस मुल्क में दंगा करने से कुछ नहीं होगा। जो आईन ने आपको हक दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे, सच बोलेंगे, सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। हम जब वहाँ जाते हैं तो हमें भी यहाँ की जो स्पेशल ब्रांच है दिल्ली की, वो हमें उठा के ले जाती है वहाँ पर, और वही मुख्तलिफ सवालात दंगे से कम होते हैं, एनआरसी सीए से ज़्यादा होते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज़ हो रहा है उस पर हो रहा होता है, मुस्लिम यहाँ टैक्स पेयर क्यों नहीं है ज़्यादातर, मैक्सिमम लोग उस पर सवाल होता है। यानी ओवरऑल देखा जाए। और आपको मज़े की बात ये भी बताएं कि जब हम लोग वहाँ पर थाने के अंदर हिरासत में रखे गए थे तो हमें वो 20 मिनट की एक वीडियो दिखाई गई थी वहाँ पर, और वीडियो ये थी कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने हमसे पूछा था कि आपको पता है कि इस पूरे दुनिया में हिंदुत्व या हिंदू राज सबसे पहले कहाँ कायम हुआ। हमने कहा नहीं, मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि ये जकार्ता है इंडोनेशिया का, जिसके अंदर देखिए मंदिर भी है, मस्जिद भी है, लोग कुरान भी पढ़ते हैं, लोग गीता भी पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ क्या दिक्कत है। हमने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है,
अगर आप कुरान पढ़ने को तैयार हैं तो हम गीता पढ़ने में पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दोनों किताबें ऐसी हैं जो इंसानों को सही चीज़ देती हैं, सही तालीम देती हैं। तो ये सारी गुफ्तगू वहाँ पर 2-3 दिनों तक होती रही और सरकार की जितनी भी एजेंसीज़ हैं वहाँ पर वो सब आती रहीं। उन्होंने लंबे वक्त तक सवाल जवाब का सिलसिला कि पॉपुलर फ्रंट क्या है, ये फंडिंग कहाँ से आती है, क्या क्या काम करते हैं आप लोग, आपका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं। तो मेरे इल्म में जो दिल्ली तक बातें मौजूद थी हमने उनको वहाँ पर बताई। क्योंकि जैसे आपने फंडिंग का जिक्र किया, क्योंकि गोदी मीडिया पर अक्सर नज़र रहती है लोगों की, कभी कोई कहता है 50 करोड़, कभी कोई कहता है 100 करोड़ हाथरस के लिए आप लोगों ने लिए, कभी कहा जाता है कि 150 करोड़ लिए। आखिर जो पैसा आ रहा है वो जा कहाँ रहा है? देखिए, फंडिंग के ताल्लुक से पॉपुलर फ्रंट का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। वो ये है कि हम फंडिंग लोगों से कलेक्ट करते हैं और स्पेशली रमज़ान के महीने में जो सदका ज़कात है मुसलमानों का, जो मदरसे और मस्जिदों में जाती हैं, वही मुसलमान हमें आकर के सदका ज़कात के सिलसिले में देते हैं। चूँकि हम समाज के मोहताज, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए ज़कात की रकम उसमें इस्तेमाल की जाती है। और वक्तन फ़वक्तन जब भी हम कोई कैंपेन करते हैं, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं लॉन्च, तो हम पब्लिक में जाते हैं, हम मास कलेक्शन करते हैं और पब्लिक पूरे दिल के साथ देती है। मुझे नहीं मालूम कि जो फिगर आपने बताया है 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, मुझे लगता है कि ये वो रकम है जो उन मीडिया को सरकार ने ऑफ़र की होगी। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इन मुतज़ाद जो रकम है बताए गए हैं, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बल्कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अगर ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो पूरे इंडिया में अगर हम सिर्फ एक दिन आवाज़ दे देंगे तो जितनी हमें रिक्वायर्ड पैसे की ज़रूरत होगी वो हमारी आवाम काफ़ी है इसे पूरे करने के लिए। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा। अभी हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ डे बड़ी सब जगह मनाया गया। खासतौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी शासित राज्यों में पूरी तरीके से रोक थी, दिल्ली में भी रोक लगाई गई और ये भी देखा गया कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ डे मनाया जाना था उस रात किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर मीडिया के सामने ये दिखाया जाता है, काले कपड़े में उन्हें सामने पेश किया जाता है और बताया जाता है कि ये बड़ा खतरनाक प्लानिंग कर रहे थे, इनके तार IS तमाम चीज़ों से जुड़े हो सकते हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ को लेकर के जो लोगों का रुझान आ रहा है उससे हुकूमत घबराने और डरने लगी है क्या? ये बात सही है कि 2 मेंबर को गिरफ्तार किया है यूपी पुलिस ने, लेकिन एक करेक्शन इसमें ये करना था कि 16 तारीख को जो पुलिस ने उन्हें दिखाया है वो गिरफ्तारी 16 को नहीं हुई है, वो गिरफ्तारी 11 तारीख को हुई है। और ये केरला के हमारे 2 मेंबर्स हैं जो मुख्तलिफ स्टेट्स में यहाँ पर ज़रूरत के मुताबिक हर शख्स, मैं भी किसी स्टेट में जाके एक्सपेंशन का काम करता हूँ, कोई और कहीं करता है, तो उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वहाँ जा कर के वो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करने का काम करें। जैसे ही वो कटिहार से वहाँ से निकले हैं बाई ट्रेन और यूपी के हदूद में ट्रेन दाखिल हुई है, तो उनको 11 या 12 तारीख को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब हमें इस बात की इत्तला मिलती है तो हमने केरला के अंदर पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 2 आदमी वहाँ हमारा गिरफ्तार हुआ है, जिससे अभी तक कोई खबर नहीं दी गई है हमें। तो ठीक 17 तारीख के एक दिन पहले शायद उन्हें लगा कि 17 तारीख के प्रोग्राम को हम डैमेज कर सकते हैं या ये प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे, तो 16 तारीख को यूपी पुलिस बताती है कि हमने 2 शख्स को गिरफ्तार किया है। यानी उस शख्स की ख़तरे की अलामत को जानने के लिए यूपी पुलिस को 4 दिन लग गया, 11 से लेकर के 4 दिन 5 दिन लग गए ये जानने के लिए कि किसी बड़े लीडर को पकड़ने के लिए उन पे हमले करने की पूरी साजिश थी। हम समझते हैं कि ये एक साजिश है यूपी गवर्नमेंट की और या एजेंसीज़ की, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स को जहां चाहे उन्हें गिरफ्तार करो। और जहां तक काले कपड़े ओढ़ने का ताल्लुक है, आपको याद होगा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, यूपी के अंदर जब CA और NRC प्रोटेस्ट हुआ था और हमारे वहाँ के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और दूसरे जिम्मेदारान हैं उनकी गिरफ्तारी हुई थी, तो उनको भी मास्टरमाइंड बता करके मीडिया के अंदर पेश किया गया था कि ये वो लोग हैं जो कि यूपी के अंदर NRC और CA प्रोटेस्ट करने में मास्टर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बाहर हैं सब के सब, उन्हें कोर्ट ने बेल दे दिया है। पुलिस के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको वो सबूत के तौर पे पेश कर सकें। हमें उम्मीद है कि अभी भी जो उन्होंने गिरफ्तार किया है 2 मासूम लोग हैं, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया है सिवाय इसके कि वो सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट बहुत जल्द उन्हें भी बरी कर देगी।
तो लगातार हम जो देख रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कभी ईडी के उससे डराया जाता है, कभी एसटीएफ के उससे डराया जाता है, कभी इनकम टैक्स के उससे डराया जाता है। शायद डराने की वजह साफ हो चुकी है कि लगातार जो ज़मीनी स्तर पर काम किया जा रहा है, जो हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, सिर्फ उनकी नीतियों को लेकर के उसे कोई उजागर न करे, इसलिए मुसलसल रडार पर है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया।